हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये सेम ही जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो सेम ही प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन आया है, बहुत ही ईजी है। इसमें इसका क्या है, ये आपको डिजिट दे दी है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 140, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से देखेंगे, अगर उसका 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, नहीं तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 0 आ रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 70 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 आ गया। अब ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पीछे है वो 5 आ रहा है। अब ये 3 से भी डिवाइड देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 और 3 8 है, वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब सीधा ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 7 आ गया, 5 की टेबल से डिवाइड हुआ तो अब ये 5 से नहीं हो रहा, ना ही 3 से हो रहा, ना ही 2 से हो रहा है। अब ये सीधा 7 से, ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया 140 इक्वल्स टू, लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 7। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे 3825 का करेंगे। पहले ये 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम 2 की जगह हम इसको 3 से चेक करेंगे डिवाइड करके। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड किया तो इसको ये आया 3, इसको 6 और पीछे बच गया 2 और 2 7 × 21, इधर आ गया आपके 1 3 5 × 15। ये फिर अगेन 3 से जाएगा, कैसे इसको ऐड करने पे, इन सारों डिजिट को ऐड करने पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इनको 3 से डिवाइड किया, वापस 3 4 जा, ये हो गया 3 4 × 12 और उसके बाद ये हो गया 3 की टेबल में आया 2 टाइम्स, ये आ गया 5। अब ये 3 से डिवाइड करके देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये क्या है, 5 और 2 7, 7 और 4 11 है, वो 3 की टेबल में नहीं आता है तो अब ये होगा 5 की टेबल से डिवाइड। 5 1 × 5, 5 8 × 40, फिर यहाँ बच गया 5 5 × 25। अब ये क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है अगेन, 5 1 × 5, 5 7 × 17 आ गया। अब 17 है वो खुद की टेबल से ही डिवाइड होता है इसलिए ये आ गया 17। अब इसका लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये इसका आंसर आया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, इसका आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट है 3 है, वो आप खुद कर सकते हो। इसको करके मैं बता देता हूँ कि आप ऐसे करोगे, बाकी सारे आपको करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन 10th क्लास में शायद ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ये 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 7, यहाँ बच गया 8, 6 बच गया। यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया आपके 3 1 आ गया 9। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड होगा नहीं ये, अब 3 से करके देखेंगे क्योंकि 3 1 × 3 2 2 3 3 × 9, सॉरी 3 3 × 9। अब ये क्या है, 13 खुद से ही डिवाइड होगा, किसी दूसरे अंक से डिवाइड नहीं होगा। तब इसका हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 13। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 × 3 × 15। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसमें राइट है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये 2 है वो आपको अपने आप करने हैं, बहुत ईजी है, ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। अब इसको क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है, इसके पेयर्स जो भी आ रहे हैं उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई LCM है। तो इसको क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, आंसर भी इसके अंदर दे रखा है। आपको क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है, जो आंसर आ रहे हैं उसको वापस चेक करना है कि राइट है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले हमें पता है LCM, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू क्या होता है, दो, हिंदी में लिख देता हूँ पहले तो इंग्लिश में, टू, हिंदी में टू, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये इसका होता है हिंदी में। प्रोडक्ट्स ऑफ टू, ठीक है। अब फर्स्ट को करेंगे हम 26 एंड 91 को। 26 का हम सेम ये प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले इसका, उसके बाद इसको कर लेंगे। 26 का कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड हुआ 13, अभी 13 खुद से डिवाइड होगा नहीं किसी से, तो खुद से ही होगा, तो ये आंसर आ गया। अभी 91 करके देखेंगे, 91 किससे हो रहा है, ये 91 है वो। अब हम करेंगे इसको, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सारे इसके अंदर रूल्स लागू करके देख लिए। अब 7 से करके देख रहे हैं। 7 से करने पे कितना आएगा, ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे 91, 7 1 जा 7 और पीछे बच गया 2, 7 3 जा 21, तो ये इसका आ गया। 7 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 13, अब 13 की खुद की टेबल से डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, LCM और HCF दोनों निकालेंगे, इसके LCM और HCF दोनों निकाला, लिखेंगे पहले LCM। LCM क्या होता है, पहले तो ये देखना है, हमें पिछली क्लास में पढ़ा था। HCF क्या होता है, LCM तो होता है मतलब इसके अंदर सारे कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हो गया। HCF के अंदर क्या होता है, एक ही कॉमन होता है, जो कॉमन होगा वो ही लिखेंगे इसके अंदर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हो गया सबसे पहले 26 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13, और इसका हो गया 91 का हो गया 7 मल्टीप्लाई 13। तो HCF ये हो गया 13, दोनों का कॉमन है, HCF ये हो गया। LCM क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, वो एक बार ही लेंगे इसके, क्या करेंगे, 13 है वो एक बार ही लेंगे, दोनों में से कॉमन है उसको एक बार ही लेते हैं, बाकी जो बिना कॉमन है वो सारों को LCM के अंदर ले लो। और HCF के अंदर होता है एक बार ही लेना है, जो कॉमन है वो, बाकी बच्चे कुछ को नहीं लेना है, जिसका कॉमन होगा वही लेना है। तब इसको क्या करेंगे हम, क्या लिखा था हमने, LCM मल्टीप्लाई HCF, तो हम लिख लेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, वो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 13 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई 13 और इधर मल्टीप्लाई 13, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अब आप इसको चेक कर लेना और प्रूव हो जाएगा, और इसकी जांच करने का बोला है तो जांच भी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 510। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इस पे आएगा आपके 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, 2 5 10। फिर 5 से करेंगे इसको, 2 से होगा नहीं, 5 5 जा 25, 5 5 जा, फिर 5 ये 5 और 1 6 हो गया, सॉरी ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 5 to 10 और 2 12 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 3 8 जा आ गया 24, 1 बच गया, 3 5 जा 15, ये आ गया 85। 85 अब किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है, आप देखो 85 अब 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, और किसी की टेबल से 5 के अलावा डिवाइड नहीं होता है।
85 हो गया, 5 1 जा 5 और 3, 5 7 जा 35। अब ये 17 खुद के टेबल से ही डिवाइड होगा, तो ये इसका आ गया। उसके बाद हम करेंगे 92 को। अब 92 को करेंगे, पहले तो हमने 91 को किया था तो 7 से डिवाइड हुआ था, अब 91 को करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से करके देखेंगे। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12, ये हो गया। 2 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, 2 1 जा 2 और 2 3। अब फिर 2 से ये जा रहा है, नहीं जा रहा, 23 आ गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब किसको करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है आखिर ये। तो ये है 23 है, वो 23 की टेबल से ही डिवाइड होता है और किसी की टेबल से डिवाइड ये होता ही नहीं है 23, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। हिंदी में बोल सकते हैं अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लिख लेंगे अब 51 का 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 का लिख लेंगे 2 × 2 × 23। अब इसका लिखेंगे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ दोनों का क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सीधा ही पड़ा है इसके अंदर। एलसीएम होगा 2 × पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, एचसीएफ बना देते हैं इसको, 2 एचसीएफ आएगा। और कोई इसके अंदर एचसीएफ है ही नहीं, देख लो 2 है वो कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 नहीं आ रहा, 23 नहीं आ रहा, इसलिए ये एचसीएफ है वो 2 ही आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे पहले 1 लिख लो ये, उसके बाद जो भी बच रहा है वो लिख लो, फिर 2 लिख दो ये, फिर 3 लिख दो, फिर × 5 लिख दो ये, फिर × 17 लिख दो। मैंने क्या है, पहले छोटी संख्या लिखी है फिर बड़ी संख्या लिखी है, आप कैसे भी लिख सकते हो। अब इसको है वो मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है, 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 × 17 × 23 है, ये मल्टीप्लाई कर लो और इधर 2 से इसको सारों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आएगा, 510 और 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इक्वल ही आएगा, ये दोनों आप प्रूव हो जाएगा आंसर। ये अब आप निकाल के देख सकते हो। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना होगा, वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी आपको।